मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की धनराशि को बहाल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। बस 2020-21 के लिए 50 लाख की राशि दी जाएगी। निधि की दूसरी किस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बाद 25 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की प्रस्तावित यात्रा पर मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई। मंत्रिमंडल ने द रिज शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 104 के तहत भाषा, कला और संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तावित मूर्तिकारों पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्डी राम बी सुतार और अनिल सुतार को ये काम आवंटित करने का निर्णय लिया गया। कार्य को जो है वो हिमाचल प्रदेश फाइनेंस रूल्स 104 के अंतर्गत देश के जाने माने मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण से जो अलंकृत हैं श्री राम वी सुतार और अनिल सुतार, उनको जो है उनकी गाइडेंस में काम का जो है वो निर्णय लिया है, जिसके लिए मंत्रिमंडल ने जो है वो निर्देश दिए हैं विभागों को कि उनसे जो है वो बातचीत करके इसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, ताकि ये इस वर्ष 25 दिसंबर तक मूर्ति जो है वो बनकर के तैयार हो जाए। मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 1 अक्टूबर 2020 से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दी। ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इनको 1 अक्टूबर 2020 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इनकी जो गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उनके अनुसार जो है वो खोल दिया जाए। वो अपनी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि नवंबर में फिर जो है वो जिनका पूरा जो है वो अपना कोर्स हो जाता है, किसी का 1 साल का है, किसी का 2 साल का है, उनके नवंबर में जो है वो परीक्षाएं होंगी। तो उससे पहले जो उनको ट्रेनिंग जो है वो पूरी करनी होती है वो पूरी कर दी जाए, इसलिए 1 अक्टूबर से जो है ये शुरू हो जाएंगे। अब मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में हिमानी चामुंडा जी रोपवे परियोजना के लोअर टर्मिनल पॉइंट के लिए भूमि के हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकार और मंदिर न्यास चामुंडा के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी दी। जो हमारी एक हिमानी चामुंडा रोपवे प्रोजेक्ट है कांगड़ा जिला में, गवर्नमेंट ने टेम्पल ट्रस्ट चामुंडा के साथ जो है वो जमीन की ट्रांसफर के लिए जो है वो एक MOU आज साइन किया है, ताकि उस जमीन पर जो है वो निचला जो हिस्सा है वो उस जमीन पर लगेगा और वो ऊपर जो है वो ऊपरले किनारे तक जो जाएगा। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके बीच एक MOU साइन हुआ है, उसको जो है मंजूरी दी है। संविदा के आधार पर सैनिक कल्याण विभाग में उप निदेशक के 7 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट ने सैनिक वेलफेयर डायरेक्टरेट है उसमें 7 पद उप निर्देशक के भरने को मंजूरी दी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए दैनिक वेतन आधार पर आयुर्वेद विभाग में पंचकर्म मालिश के 35 पदों को बनाने और भरने के लिए अपनी सहमति दी। इसने आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए भारत सरकार के उद्यम निदेशक आयुर्वेद और HLL लाइफ केयर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी। इसने सीधी भर्ती के माध्यम से योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी।
इसी प्रकार से आयुष डिपार्टमेंट में पंचकर्मा के लिए जो है वो जो मालिश करने वाले होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है आयुष विभाग द्वारा है, उसके 35 पद जो है वो स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा आयुर्वेद डिपार्टमेंट का नाम बदल करके आयुष विभाग जो है वो कर दिया गया है। आयुर्वेदा के निर्देशक और मेसर्स HILL लाइफ केयर लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, उनके बीच में हुआ है, जिसमें सारे हिमाचल प्रदेश में जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर हैं अभी तक, उनको आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अपग्रेड करने के लिए जो है ये MOU हुआ है। उसमें उनके बिल्डिंग्स बनानी है, कुछ और चीजें हैं, वो HILL जो है वो केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलेगी उसके साथ से जो है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो योजना विभाग में भी जो है वो 8 पद अलग अलग कैटेगरीज के जो है वो भरने की जो है वो मंजूरी दी है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।